कन्वर्जन्स। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नया नहीं है, चैप्टर तो बहुत बड़ा है। हेडिंग है ये नहीं, कन्वर्जन्स। अब मान लो मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, पेन बनाता हूँ, पेंसिल बनाता हूँ, कुछ भी चीज बनाता हूँ, और उस बिजनेस में मेरी इनकम हुई ग्रॉस इनकम, मान लो 100, आगे लाख, हजार, करोड़ कुछ भी लगा सकते। इनकम है मेरी ग्रॉस इनकम 100। फिर मुझे पता चला यार वो मेरा ना एक डेप्रीसिएशन का खर्चा हुआ था। डेप्रीसिएशन वर्ड समझते हो? बताओ। मशीन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाती है या घिस जाती है? मशीन कम हो जाती है। कम हो जाती है। हाँ, नॉर्मल वियर एंड टियर होगा तो मशीन तो घिसेगी। तो बताओ उस डेप्रीसिएशन से मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस। हाँ, तो ग्रॉस इनकम है मेरी 100 माइनस डेप्रीसिएशन का अगर मैं खर्चा जो है, सिंपल लिख रहा हूँ बिल्कुल, मान लो वो है 40, तो ये बताओ नेट कमाई मेरी कितनी है? 60। क्या मुश्किल है फॉर्मूला छोटा सा 1 मार्क्स का? बताओ। नो सर। ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन प्लस करेंगे खर्चा या माइनस करेंगे? माइनस। पेपर में कई लोग प्लस कर देते हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ थोड़ा फॉर्मूला ध्यान से समझने। ग्रॉस कमाई मतलब ओवरऑल, फिर डेप्रीसिएशन खर्चा जो मैं रह गया था लिखना या मुझे बाद में याद आया वो माइनस कर दिया, नेट कमाई आ गई मेरी 60। हो गया पहला फॉर्मूला। यस सर। अब मुझे पता है कई लोग इसके बाद भी ना भूल जाते हैं ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन, तो एक शॉर्ट फॉर्म बना रखी है GMDN। ग्रॉस फोटो क्यों बना रखी है अभी मैं दिखाता हूं तुम्हें। माइनस डेप्रीसिएशन क्या होता है बताओ? नेट प्रॉफिट। ग्रॉस GMDN। अब शॉर्टकट ये है, मान लो हम किसी दिन जा रहे थे हाईवे से, वहां एक गांव आया रास्ते में, ठीक है, गांव की विलेज की फोटो बना दी, और वहां पे मन कर गया यार डोमिनोज खा लेते हैं। अब ये बताओ क्या गांव में डोमिनोज मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। गांव में डोमिनोज नहीं होगा। ठीक है, याद रखने के लिए होता है ये, सिर्फ कई बार बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए थोड़ा मैं कहता हूँ चलो कुछ शॉर्ट फॉर्म बना दो। GMDN, गांव में डोमिनोज नहीं होगा। ये पूरे वक्त के लिए शॉर्ट फॉर्म है GMDN, क्योंकि कई बच्चे जल्दबाजी में प्लस माइनस की गलती कर देते हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं GMDN वर्ड शॉर्टकट के लिए काम कर सकता है। बताओ पहला फॉर्मूला याद हो गया ग्रॉस? यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब एक और सेकंड शॉर्टकट हमें समझना है, कन्वर्जन टॉपिक ही है, हेडिंग दे दो सेकंड फॉर्मूला। फर्स्ट हमने पढ़ा था पिछले पेज पे ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल टू डेप्रीसिएशन। अब सेकंड को समझने के लिए भी एक डोमिनोज से ही रिलेटेड मैंने शॉर्टकट बनाया। मान लो ये हमारे सामने डोमिनोज वाले पैम्फलेट भेज गए, ये 550 का हमें एक पिज्जा या गार्लिक ब्रेड या जो भी सामान है इसका पसंद आया। अब उस प्रोडक्ट की फैक्ट्री यानी पैम्फलेट पे कॉस्ट लिखी है 550, ठीक है, यहाँ पे देखो 550 लिखा है। फैक्ट्री लिख रहा हूँ मतलब डोमिनोज के पैम्फलेट की जो ऑफिशियल कॉस्ट है वो है 550। पर ये बताओ जब हम इसे ऑर्डर करेंगे और बिल हमारे हाथ में आएगा, क्या वो 550 का ही होगा या उससे ज्यादा होगा? उससे ज्यादा का होगा। हाँ, उसके अंदर जो GST होते हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस वो ऐड हो जाएंगे। तो लिखो प्लस टैक्स लगा दिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए इजी रहे। मान लो 50 रुपीज, तो उस डोमिनोज के डिलीवरी बॉय को बताओ कितने रुपए देंगे हम? 600 मार्केट प्राइस दैट वी पे। ये बताओ क्या कुछ बहुत अलग बात बताई है मैंने, या हम सबने देखा है अपनी जिंदगी में ऐसा ही होता है? तो देखा है, सबने देखा है भाई, ऐसे टैक्स जुड़ते हैं चीज के अंदर। ये बताओ क्या हम में से कोई ऐसा बोलेगा डोमिनोज वाले को कि देख यार 550 का तो तेरा बिल हो गया,
50 रुपए जीएसटी के ना, चल मैं माफ कर देता हूँ डिस्काउंट, और 500 पे कर देता हूँ। बताओ कोई ऐसा करेगा हम में से? नहीं, ये कोई ऐसी बात, डिस्काउंट कूपन थोड़ी ना लग रहा है जीएसटी, ये तो एक्स्ट्रा होता है, ऊपर इसमें ऐड होगा। बताओ कुछ पूछना हो किसी ने यहाँ तक जो ये मैंने लिखा है? चलो ठीक है। पेपर में पर कई लोग ये करके आते हैं, ये जीएसटी को, टैक्स को डिस्काउंट समझ लेते हैं। वो इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि वो लॉजिक नहीं समझते। फैक्ट्री कॉस्ट में टैक्सेस ऐड होंगे टू गेट मार्केट प्राइस। अब इसे पेपर में कैसे लिखना है, ये तो मैंने डोमिनोज से थोड़ा सिंपल करने के लिए समझा दिया। तो पेपर में जो सेकंड फॉर्मूला है वो ऐसे आएगा, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मान लो 550 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स लगे हम पर 50। जीएसटी को हम अभी बताऊंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स से कैसे कनेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू मार्केट प्राइस 600। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, नीचे समझा रहा हूं। जितने हम पर इनडायरेक्ट टैक्स लगे, जैसे मैंने बताया जीएसटी, मान लो वो लगा 60 रुपीज, माइनस कुछ हम गवर्नमेंट से हमें बेनिफिट मिल जाता है जिसे हम बोलते हैं सब्सिडीज। मान लो 10 रुपए का मिला हमें सब्सिडी, तो नेट टैक्स हम पर लगे 50। सब्सिडी का क्या होता है, मान लो गवर्नमेंट ने हमें कहा कि तुम कहीं किसी गांव के, उड़ीसा आसाम के कहीं गांव के कोने में अपनी फैक्ट्री लगाओ, तो तुम्हें हम कुछ रिबेट देंगे, बेनिफिट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे देंगे, सस्ती दे देंगे, टैक्स माफ कर देंगे। तो इन सब का एक सिंगल नाम होता है सब्सिडीज, यानी जितने भी हमें बेनिफिट्स मिले। तो जहां 60 का टैक्स था, 10 रुपए मुझे गवर्नमेंट से बेनिफिट हो गया, तो यानी नेट टैक्स मुझ पे कितने लगे बताओ? 50। तो हम यहाँ पे जो ऐड करते हैं फैक्टर कॉस्ट में, वो नेट टैक्स को करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 50। बताओ आ गया समझ यहाँ तक? यस सर। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम का कंसेप्ट। उससे पहले एक बार जो बाद में आए हो वो फिर सुन लो। डोमिनोज की फैक्ट्री कॉस्ट थी 550, मैंने ऑर्डर किया, प्लस टैक्स लगा दिए गवर्नमेंट ने 50, तो हमें मार्केट प्राइस पे करना पड़ा 600। दूसरा, इसको पेपर में ऑफिशियल कैसे लिखेंगे हम लोग, तो वो ये रहा, फैक्टर कॉस्ट यानी वो डोमिनोज की पैम्फलेट वाला रेट, प्लस टैक्स लगा दिए 50, और नेट टैक्स लेने हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब तीसरे फॉर्मूले को समझते हैं। थर्ड फॉर्मूला डोमेस्टिक और नेशनल से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये पेपर में नहीं बनाना, ये तो सिर्फ डायग्राम, डोमिनोज, ये सब सिर्फ मैं तुम्हें इजी करने के लिए थोड़ा कर देता हूँ। पेपर में तो ऑफिशियल नाम जो मैं लिखता हूँ वही लिखने होते हैं। अब मान लो एक ये मैंने यहाँ इंडिया का मैप बना दिया, ये कोई फॉरेन की कंट्री बाहर की बना दी। तो देखो हमारी कंट्री में इंडियंस तो रह ही रहे हैं, साथ साथ कुछ ये देखो फॉरेनर्स भी बना दिए मैंने, फॉरेनर्स, और ये सब हो गए इंडियन। बताओ है या नहीं ऐसा इंडिया में? सिर्फ इंडिया फॉरेनर्स भी रह रहे हैं, ठीक है। तो अब डोमेस्टिक इनकम का क्या मतलब होता है, हमारे एरिया की जो इनकम है, हमारे एरिया की इनकम, यही वर्ड्स लिखना जो मैं लिख रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। हमारे एरिया की इनकम को क्या नाम देना है इकोनॉमिक्स में, बताओ? मैंने अभी बोला डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मान लो ये है 5000, आगे लाख करोड़ कुछ भी लगा लो। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम तुम्हारे सामने यहाँ डायग्राम में भी, चार्ट में तुम्हें दिख रही होगी कि इस एरिया में, हमारे इंडिया में
इंडियन भी हैं और कौन भी दिख रहे हैं हमें कुछ, Foreigners. Foreigners. फॉरेनर भी बैठे हुए हैं, पेप्सी वगैरह कमा रहे हैं। तो ये असल में हमारे बंदे नहीं हैं, इनकी इनकम को हमें हटाना चाहिए। अब इधर देखो एब्रॉड की तरफ, एब्रॉड में बहुत सारे अंग्रेज रह रहे होंगे, फॉरेनर फॉरेनर फॉरेनर, पर कहीं ना कहीं कोई इंडियन बताओ होगा या नहीं होगा? Yes, sir. टाटा बिरला Yes, का sir. हमारे ऑफिस होगा। ये कमाई इंडिया में आनी चाहिए, क्योंकि ये कभी ना कभी इंडिया आती है। ठीक है, ये मैं उन इंडियंस की बात कर रहा हूँ जो कमा के यहाँ आ जाते हैं। जो बाहर सेटल हो गए वो तो अलग बात होती है, वो फिर इंडियन नहीं है। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब हो गया हमारे एरिया की इनकम। इस एरिया की इनकम में कौन सा फालतू बना जना जुड़ा हुआ है बताओ? एक फॉरेनर जुड़ा हुआ है, ये पेप्सी वगैरह। Yes, sir. और कौन नहीं जुड़ा हुआ जो अब्रॉड में, बताओ? एक इंडियन है। Indian. एक, या मैं तो एक एग्जांपल के लिए एक फोटो बनाई है, ऐसे टाटा बिरला और होंगे या नहीं होंगे ऑफिसेज इनके जो कमा रहे होंगे वहां? Yes, sir. हाँ, होंगे। तो डोमेस्टिक इनकम सिर्फ एरिया को देखती है, इसको करेक्ट करना पड़ता है हमें। करेक्ट कैसे करेंगे? प्लस फैक्टर जो हमारे भाई बंधु बाहर कमा रहे हैं उस पैसे को हम ऐड करेंगे। देखो, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय आवर रेजिडेंट्स located in foreign territory। हमारे एरिया से बाहर जो हमारे इंडियन रह रहे हैं, आवर रेजिडेंट्स, लाइक मैंने बताया टाटा बिरला, जो अब्रॉड में रह रहे हैं और पैसा कमा के यहाँ भेज रहे हैं। एग्जाम्पल, वो पैसा है 2000, तो वो हमने ऐड कर दिया। और माइनस करेंगे ये जो अंग्रेज लोग मैंने बनाए हैं यहाँ, फॉरेनर्स, ये अपने बंदे नहीं है पर हमारे एरिया में कमा रहे हैं। पेप्सी हमारे देश में पैसा कमाती है और ईयर एंड पे प्रॉफिट कहाँ ले जाता है पेप्सी वाला बताओ? अपने देश अमेरिका में कमा के ले जाते हैं, तो वो हमारे पास रहता नहीं है पैसा। तो ऐसे फॉरेनर्स कंपनियों का या लोगों का पैसा हमें हटाना है। तो लिखो माइनस फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स। नॉन रेजिडेंट्स यानी हमारे हो गए फॉरेनर्स वगैरह, ठीक है, जितने यहाँ पैसा कमा रहे हैं। पेड टू नॉन रेजिडेंट्स इन आवर टेरिटरी। एग्जाम्पल लिख सकते हो लाइक पेप्सी या और कोई फॉरेनर। मान लो 500 रुपए वो कमा रहे हैं। अब बताओ नेट पोजीशन कितनी है? इंडिया के लोगों ने कितना पैसा कमाया, इंडियंस? तो 6500। 6,500. 6500। दोबारा सुन लो, बहुत मेन बात डिस्कस हो रही है। हमारे एरिया में कितनी कमाई हुई बताओ? एरिया में देखो 5,000. 5000। 5000। अब हमारे एरिया में इंडियन लोग भी बैठे हैं और ये फॉरेनर भी बैठा है, या 2 या 4 जितने भी होंगे। तो पहले तो सबकी इनकम जोड़ ली, वो आया 5000। फिर जो हमारे भाई ये बाहर कमा रहे हैं, इंडियन, टाटा बिरला ऑफिस खोल के पैसा कमा के इंडिया लाते हैं, वो ऐड कर दिया। और जो ये पेप्सी वेप्सी इंडिया में और कोई अंग्रेज कमा रहे हैं वो माइनस कर दिया, क्योंकि वो हमारा पैसा नहीं है। तो जो आएगा उसे बोलेंगे हम लोग नेशनल इनकम। ये अपने बंदों की इनकम है। नेशनल मतलब अपने बंदों की, और डोमेस्टिक का मतलब होता है अपने एरिया की। ये वर्ड ध्यान रखना, डोमेस्टिक सिर्फ हमारे एरिया को देखता है और नेशनल इनकम का मतलब होता है हमारे लोगों की इनकम, हमारे बंदों की इनकम, हमारे रेजिडेंट्स। इकोनॉमिक्स में तो रेजिडेंट होता है, पर मैं चलो सिंपल लैंग्वेज बोल रहा हूँ, हमारे बंदे जो हैं इंडियंस, उनकी इनकम। बताओ सबको फॉर्मूला समझ आ गया? थर्ड, Yes, sir. डोमेस्टिक नेशनल। फिर बताओ डोमेस्टिक सिर्फ किस पे फोकस करता है? तो Area. एरिया पे। एरिया पे। नेशनल किस पे फोकस करता है? सिर्फ रेजिडेंस पे। हमारे रेजिडेंट्स पे, हमारे बंदे जो है। चलो अगले पेज पे चलते हैं। फॉर्मूला एक बार फिर बता दूं, डोमेस्टिक इनकम थी 5000
प्लस बाहर से हमारे भाई बंधु कमा के हमें भेज रहे हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 2000, माइनस अंग्रेज और पेप्सी और ये सब जो हमारे देश में कमा रहे हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देखो पिछले पेज पे तो मैंने बहुत बड़ा बड़ा करके तुमको सिंपल लैंग्वेज में समझाया था, हमारे बंदों ने वहां कमाया, फालतू लोगों ने यहाँ कमाया। पेपर में इतनी बड़ी कहानी नहीं लिखते वो, पेपर में बस ऐसा लिखा हुआ आएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बताओ ये हमारे भाई बहनों ने बाहर बाहर कमाया होगा या अंग्रेजों ने यहाँ कमाया होगा? फ्रॉम So अब्रॉड बाहर से बाहर है, तो कमाया। इंडियंस ने बाहर कमाया हमारे होगा। बंदों ने कमाया। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का क्या मतलब होता होगा? फॉरेनर्स ने यहाँ कमाया। हाँ, वो टू ले गए मतलब अपने पास ले गए पैसा, तो वो हमें माइनस करना है। तो अब आएगी देश की नेशनल इनकम, कितनी आ गई? 65। 6500। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं और पेपर में घुमा के भी हमें दे सकते हैं। वो कैसे? देखो डोमेस्टिक इनकम 5000 प्लस, देखो हमने उनके एरिया में घुस के कितने रुपए कमाए हैं बताओ? आगे लाख करोड़ होगा वो ऑब्वियस बात है, बताओ। 2000, 2000। उन्होंने हमारे एरिया में घुस के 500, 500। नेट कौन जीता? हम लोग हम जीते। कितने से जीते हैं नेट हम? 1500। 1500। आगे तो लाख करोड़ जो होगा क्वेश्चन में लगा देंगे। तो इसे बोल सकते हैं नेट फैक्टर, नेट कर दिया हमने, फ्रॉम अब्रॉड 1500। तो ये आ गया हमारे पास नेशनल इनकम 6500। तो ये पेपर में तरीके हैं अलग अलग पूछने के। बताओ हो जाएगा? यस सर। चलो कुछ 1 मार्कर्स कराता हूँ छोटे छोटे, एमसीक्यू में वो कैसे पूछ लेते हैं वो बताता हूँ। नेक्स्ट पेज पे छोटे छोटे केसेस हैं, ठीक है, कुछ केसेस 1 मार्क्स। फाइंड नेशनल इनकम, ठीक है, फटाफट मेरे साथ साथ लिखते रहना, ये छोटे छोटे से हैं। डोमेस्टिक इनकम गिवन है 3000, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 500, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 600। बताओ आंसर। शॉर्ट कर लेते हैं, DI 3000। क्या था? नेट वाला नहीं लगाना अब यहाँ पे तुम्हें। सर 2900 आंसर है। हाँ, तो वो वाला लगाना है। अब देखो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, अगर नेट वाला गिवन है तो हम भी नेट वाला लगा देंगे, नहीं गिवन तो हम दूसरा वाला लगा देंगे। फ्रॉम अब्रॉड 500, टू अब्रॉड 600, यानी अब की बार अंग्रेज जीत गए, पर कोई बात नहीं, जो है सो है। आंसर नेशनल इनकम आ गया 2900। यानी हम इसको ऐसा करते हैं, शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से हमारे बंदों ने पैसा कमाया। फीटा, फालतू लोग हमारे देश में जो एरिया में पैसा कमा के चले गए, फीटा ले गए हमसे पैसा। बताओ किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। ऐसे एमसीक्यू आ जाता है 1 मार्क्स में, 2-3 ऑप्शन दिए होंगे तुम्हें सिलेक्ट करना होगा 2900। चलो एक आध और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहेंगे। DI गिवन है डोमेस्टिक इनकम 3000, और गिवन है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 500, और गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 800। फाइंड नेशनल। सर 3800। 3800। हाँ, तो अब ये नहीं सोचना अरे वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का क्या करूं, नहीं, जब सीधा सीधा फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है नेट फैक्टर इनकम, और नेट फैक्टर इनकम गिवन है, तो दूसरे फॉर्मूले की टेंशन नहीं लेनी, यही लगाओ सीधा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को इग्नोर कर दो क्योंकि नेट हो रखा है पहले, तो ये सीधा नेशनल इनकम आ गया 3800। बताओ किसी को कुछ पूछना है? No, sir. चलो, साथ साथ मेरे छोटे छोटे 1 मार्कर हैं, लिखते रहना। उसके बाद जो थोड़े बड़े लेवल के हैं वो तुम्हारे फोन में देखो पहुंचे हुए हैं। पिछली बार भी कुछ भेजे थे, आज कुछ और भेज दिए। जिसके पास नहीं आ रहे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं भेज दूंगा। अगला थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 3, DI गिवन है 3000 और अब की बार हमें गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 300। 2700. 2700. हाँ, तो ऐसे में एक नोट अपने मन में या कहीं साइड में, वैसे तो पेपर में ही डालना है, MCQ में तो खैर नोट नहीं डालने होते, पर जब बड़े क्वेश्चन आएंगे ना तो नोट डालना पड़ेगा। हमें चाहिए होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन में? Net factor income to abroad. तो आगे एक माइनस लगा देंगे, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के साथ। तो यानी कि इनडायरेक्टली बोलूं तो हम वहां से कितना जीत के आए हैं फॉरेन के इलाके से? नेट -300। Yes, sir. Yes, sir. तो फॉर्मूले को चेंज नहीं करना तुम्हें, तुम फॉर्मूले को ऐसे ही लिखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पर बाहर वैल्यू क्या लिख दो उसके? Negative. Minus 300. एक तो कई लोग क्या करते हैं, यहाँ नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिख लेते हैं। वो कोई गलत नहीं होता तरीका, पर मैं कहता हूँ उससे ना कंफ्यूजन थोड़ी बढ़ जाती है कि कौन प्लस करे कौन माइनस करे। तो तुम ये तरीका लगाओ, नेट फीफा के सामने जब निकालना हो, नेट फीटा गिवन हो, तो बस नेट फीटा के साथ माइनस लगा। अब नेशनल इनकम आ गई 27। बताओ आ गया समझ यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 छोटा सा है बस। नेशनल इनकम गिवन है मान लो 3000 और गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है -500। फाइंड डोमेस्टिक इनकम। बोलो। 3500. 3500. चलो पहले मैं अपना नोट डाल देता हूँ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है? माइनस ऑफ, बताओ, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। Yes, sir. तो माइनस ऑफ -500 क्या होता है बताओ? Plus. Sir. Plus. अब अपना फॉर्मूला लिखो, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम। National income. डोमेस्टिक इनकम तो पता नहीं है, x मान लेता हूँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस 500, नेशनल इनकम 3000। तो कितना आ गया x? 2500. 3500. ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी। एक जवाब अभी सुनने में 3500 आया था तो ठीक है, अटेम्प्ट किया, वो बात अच्छी है, पर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। क्योंकि ये जो 1 मार्कर कर रहा हूं ना मैं अभी तुम्हारे सामने, ये 1 मार्कर आए ना आए ये तो मुझे नहीं पता, पर इसका बड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा। और तुम्हें पता है जिनके पास अकाउंट्स है या मैथ्स बचपन में या अभी भी है, कि अगर किसी न्यूमेरिकल में कहीं एक स्टार्टिंग में गलती हो गई ना तो पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम्हारा बर्बाद हो जाता है, सब खराब हो जाता है। इसलिए जल्दबाजी मत करना। अभी बड़े क्वेश्चन धीरे धीरे आएंगे, चाहे देखने में छोटा लग रहा हो, पर अगर कहीं पे भी गड़बड़ हुई तो न्यूमेरिकल पूरा खराब हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, 1 नंबर के लिए 2 मिनट मिलते हैं हमें। 6 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, इसका 12 मिनट है हमारे पास, तो आराम से करने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। और ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ये जरूर लिखना, नेट फीफा इज इक्वल टू माइनस ऑफ नेट फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बताओ किसी को कुछ पूछना है? साथ साथ मेरे नोट करते रहना है सबने, छोड़ना कुछ नहीं है। और
बैकअप के लिए, रिवीजन के लिए मैंने सबको मोबाइल ऐप का लिंक भेजा हुआ है, वहां पे ये सारी वीडियोस भी रहती हैं, ठीक है, शाम को डलती हैं। तो कभी बाय चांस कुछ, ये नहीं है कि इसका मतलब तुम नोट ही ना करो, क्योंकि अभी तो साथ साथ नोट कर लेते हो, बैठ में अलग से बाद में तुम बैठ के नोट करो, वो मुझे पता है होता नहीं है, वो तो सिर्फ इमरजेंसी में कुछ रिवीजन वगैरह कभी करनी हो तो उसके लिए। साथ साथ मेरे पूरे नोट्स अपने बनाते रहो। बताओ अब संभाल लोगे? केस तो सारे खत्म हो गए हैं या और कुछ कराऊं प्रैक्टिस? सब हो जाएंगे। चलो ठीक है, एक बार सारे जो मैं कराता हूं अपने आप घर में भी करने चाहिए। अब 3 कन्वर्जन्स मैं तुम्हें करवा चुका हूं, इस वक्त 3 हो चुके हैं। मैं एक बार तीनों फिर से बता देता हूं। बताओ पहला क्या बताया था मैंने? Gross minus depreciation equals net. Depreciation is equal to net. ठीक है, एक बार जब समरी करके सारे लोग फटाफट लिखो एक ही पेज में, क्योंकि अब मुझे लेवल बढ़ाना है। पहला फॉर्मूला ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट, फिर क्या पढ़ा था हमने? फैक्टर कॉस्ट Minus subsidy. नहीं, The gross plus net indirect tax. डोमिनोज वाली कहानी याद रखो। Market price. कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होते हैं, तब आता है मार्केट प्राइस, ठीक है, वो डोमिनोज वाली कहानी याद रखना। और तीसरा फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या? Domestic income हाँ, नेट plus ज्यादातर पेपर में ना बोर्ड में, तो नेट वाला ही याद कर लेते हैं। नेट फैक्टर इनकम क्या था? फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, फ्रॉम वाला ही लिखना है हमें, टू वाला याद ही नहीं करना फॉर्मूला, हमें एक ही याद रखेंगे बस, इज इक्वल टू नेशनल। बताओ 3 फॉर्मूले तुम्हारे सामने हैं, तीनों को मिक्स करना है अब हमें। लिख लिए सबने? हटाऊं पेज? चलो आगे बढ़ते हैं। तीनों फॉर्मूलों को मिक्स कर रहा हूं, भी ध्यान से देखना, लेवल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तुम्हारे फोन में क्वेश्चन है तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है, मैं सीधा अपना आंसर स्टार्ट करता हूं। कैसे करना है, ठीक है, क्वेश्चन के लिए चाहो तो जगह छोड़ देना, बाद में तुम अपना कॉपी कर लेना फोन में से, ठीक है, टाइम नहीं लगाते। तुम लिखो आंसर 1। हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन है, ये देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक मार्केट प्राइस, इसको हम 3 टुकड़ों में पढ़ते हैं। ग्रॉस पहला पार्ट, फिर थोड़ी जगह छोड़ के डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, फिर थोड़ी जगह छोड़ के मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है देखो? 1000 है। Yes, sir. yes, sir. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ने निकालने को कहा है, ये देखो फाइंड, जो निकालना है वो ना 4 लाइन नीचे लिखो, ये देखो ये निकालना है। नेट नेशनल, नेट डोमेस्टिक के नीचे लिख रहा हूं नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। अब तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हें सोचना है कि तुम्हारे सामने 3 क्वेश्चन है, तुम्हें ये नहीं मानना कि ये एक क्वेश्चन है। पहला ये है ग्रॉस से नेट पे आना है। बताओ कैसे आओगे ग्रॉस से नेट? Minus So minus depreciation. depreciation. माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। ये फॉर्मूले मैंने जानबूझ के अपने सामने रखे हुए हैं ताकि तुम्हें दिखते रहें, और तुम्हें भी स्टार्टिंग के जो पेपर होंगे वहां पे ये फॉर्मूले साइड में पहले ही लिख लेना, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। जब एक्सपर्ट बन जाओ तो फिर बात अलग है, पर अभी स्टार्टिंग में तुम्हें लिखनी है माइनस डेप्रीसिएशन। अब अभी वैल्यू को छोड़ दो, वैल्यू छोड़ो, अभी पहला स्टेप पार हो गया। अब बताओ डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, सेकंड एरो देखो कैसे Plus net So factor. plus net factor income from abroad. हाँ ठीक है, यहाँ लिखो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस फ्रॉम अब्रॉड। अब तीसरा एरो पढ़ो, मार्केट प्राइस पे खड़ा हूं, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, कैसे जाऊं?
ये नीचे Minus net indirect minus tax. net indirect tax. अब की बार उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, उल्टा कर देता हूँ, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले तुम्हें अपना फॉर्मेट पूरा करना है और तुम्हें ये नहीं सोचना कि ये एक क्वेश्चन है, तुम ये मानो 3 क्वेश्चन है और मैं अलग अलग तीनों को सॉल्व कर रहा हूँ। स्टेप 1 तो हो गया। अब स्टेप 2 होता है वैल्यूज लिखना। डेप्रीसिएशन की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, देखो 100. प्लस 100 है या माइनस 100 है? बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखा तो ये क्या होती है, प्लस Plus 100. तो यहाँ लिखेंगे 100 प्लस वाला माइनस ऑफ प्लस 100, तो बाहर के कॉलम में आ जाएगा माइनस 100। ठीक है, डेप्रीसिएशन ये लिख दिया बाहर। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, देखो 400. है तो प्लस 400 और यहाँ साइन भी प्लस का ही है, तो प्लस ऑफ प्लस प्लस 400 रहेगा बाहर। अगला नेट इनडायरेक्ट टैक्स है प्लस 200, है तो वैल्यू प्लस 200 बट माइनस ऑफ प्लस 200 क्या बनेगा बाहर आके मेन कॉलम में, Minus 200. माइनस 200। अब इसको सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। 1100. 100. So 1100. हाँ 14 माइनस 3 11, तो ये आ गया हमारा आंसर। बताओ मुश्किल है क्या कोई, अगर तोड़ तोड़ के करें तो? No, sir. ये जो 3 फॉर्मूले आगे दिख रहे हैं ना, ये अपने सामने रखोगे अगर हर वक्त तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा लेवल बढ़ाऊं क्वेश्चनों का? Yes, sir. Yes, sir. चलो अपने अपने फोन में क्वेश्चन 2 देखना है अब तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी नहीं करना, या तो जगह छोड़ देना या फोन में से अपना बाद में देख लेना। स्टार्ट करते हैं, और जिसको लगता है मैं कर सकता हूं तो बहुत अच्छी बात है, पर ओरल नहीं करना, फॉर्मेट सबने बनाना है जैसा मैं बना रहा हूं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो। हमें गिवन है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वो लिख लेते हैं। चलो ये देखो, ये गिवन है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद एक लाइन लगा ली, ये लाइन में हम फाइनल वैल्यूज लिखा करेंगे। ये है 1000। फिर 4 लाइन छोड़ के जो मंजिल पे जहां हमें जाना है, ये देखो यहां लिख लेते हैं। मंजिल है हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसका आंसर निकल जाए पूरे स्टेप्स के बाद वो बताना मुझे, एट मार्केट प्राइस। चलो जो अपने आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, जिसको कंफ्यूजन हो रही है बोर्ड पे देखे। नेट को ग्रॉस बनाना है, नेट को ग्रॉस, पहला फॉर्मूला देखता हूं, ये देखो नेट को ग्रॉस बनाना है तो डेप्रीसिएशन रिवर्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां मैं लिखूंगा प्लस डेप्रीसिएशन। वैल्यूज अभी नहीं लिख रहा मैं। सेकंड, डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल। सेकंड फॉर्मूला देखो, डोमेस्टिक को नेशनल प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर 1300। एक जवाब आया 13। वो 1300 मेरा भी. 1300. चलो अभी मैंने करा नहीं, तुम्हारे सामने ही कर रहा हूं मैं तो। स्टेप 3, फैक्टर को मार्केट बनाना है। फैक्टर को मार्केट, ये रहा फॉर्मूला, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। 1300 ही आ रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, सही निकले सबका, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर आंसर सही हो जाता है। तो अब मैं वैल्यूज ढूंढ रहा हूं, ये स्टेप ध्यान से देखना जरा सब। डेप्रीसिएशन तो 100 ही है, प्लस 100, तो प्लस ऑफ प्लस बाहर भी आएगा प्लस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी है प्लस 400, तो प्लस ऑफ प्लस 400 इज इक्वल टू प्लस 400। नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस 200 है, तो ये बताओ, एक तो साइन प्लस लिखा है फॉर्मूले के साथ, फिर वैल्यू के साथ लिखा है माइनस। तो बचपन में मैथ्स में हमने पढ़ा है प्लस ऑफ माइनस क्या बन जाता है बताओ? Minus. तो यहाँ आएगा -2। साइन ध्यान से रखना, कई लोग, मुझे पता है अभी तो तुम्हारे रजिस्टर दिख नहीं रहे,
पर जब सामने पढ़ाते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू छोड़ देती हैं, जो मैं अंदर लिख रहा हूँ ना, ये 100, 400, -200 सीधा बाहर लिखते हैं। ऐसे नहीं करना, पहले अंदर साइन लिखना है जो है बाहर, दोनों साइनों को ज्वाइन करके, जैसे प्लस ऑफ माइनस इज इक्वल टू माइनस, ऐसे करना। अब आंसर आ गया हमारा 1300, बिल्कुल सही है, जिसने निकाला बहुत अच्छी आंसर है, सही है एकदम, फर्स्ट अटेम्प्ट में सही, अच्छी बात है। चले आगे, सबका हो गया? Yes, sir. चलो क्वेश्चन 2 हो गया हमारा, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा। क्वेश्चन 3 फोन में है, आंसर बनाते हैं हम सीधा ही। गिवन है हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट, कोई बात नहीं, देखो नेट, ऐसे ही करना भी पहली कोशिश अपने आप, नेट फैक्टर कॉस्ट 5000, फिर मंजिल जहां मुझे जाना है, ये लिखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जिसका निकल रहा है वो अपने आप निकालने की कोशिश करो भाई, बाकी भी सब थोड़ा सा मैंने लेवल क्या चेंज किया, देखो डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होना टाइम के साथ साथ। एसेट घिस गया मेरा, डेप्रीशिएट हो गया, कार लूंगा घिसेगी टाइम के साथ साथ, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये हिंदी इसमें बिल्कुल फिट बैठ रही है। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होना, कंज्यूम हो गया, घिस गया, तो मैंने नाम बदल दिया डेप्रीसिएशन, तो ये ही चेंज किया। कितना आंसर? 4900. एक आंसर आया 49। 4900. 49। चलो 2-3 आ गए, चलो ठीक लग रहा है। दूसरा मैंने क्या करा है, देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी दे दी और सब्सिडी भी दे दी। बताओ कोई सब्सिडी का जरूरत है हमें? नो सर। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स पहले ही गिवन है तो सब्सिडीज का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, सब्सिडी कोई रोल नहीं है इसका। 4900 यार है। चलो सबका आ ही गया, अच्छी बात है बहुत, मैं भी फटाफट कर देता हूँ। नेट को ग्रॉस बनाना है, नेट को ग्रॉस, यहां देखता हूं पहला फॉर्मूला प्लस डेप्रीसिएशन। फिर सेकंड नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है, सेकंड फॉर्मूला ये रहा, नेशनल को डोमेस्टिक रिवर्स करना पड़ेगा, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तीसरा फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस, तो थर्ड फॉर्मूला देखो, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट। अब वैल्यू ले लेता हूं, डेप्रीसिएशन की थी 100 प्लस ऑफ प्लस 100 प्लस 100, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 400, पर साइन आगे माइनस है, माइनस ऑफ प्लस 400 होता है -400, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस 200, प्लस ऑफ प्लस 200 प्लस 200 ही रहेगा, तो फाइनल वैल्यू आ गई 4900। तो ये भी बिल्कुल सही है, सब जिसने निकाले अच्छी बात। चले आगे, हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 फटाफट बनाओ भी जरा, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ बढ़ाता जा रहा हूं मैं धीरे धीरे। पहले अपने आप सब, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, और मंजिल है ये रही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जिसका आंसर निकले बताना। अब गड़बड़ कहाँ करी है मैंने,
कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, फिर से नाम बदल दिया डेप्रिसिएशन। हिंदी वही है, कैपिटल का मतलब होता है मेरी मशीन कंज्यूम हो रही है, उसके लिए मैंने एक अलाउंस बनाया है, पैसे निकाले हैं जिसे हम डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं, नाम घुमाया है। और मैंने दूसरी क्या गलती गड़बड़ करी है, थोड़ा चेंज किया। कितना आ रहा है आंसर? 4400। 4400 एक आया, एक और आवाज आई है कोई? 5200। 5200, ठीक है। और बताओ, थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है इसलिए डिफरेंस 5200। 52, चलो ठीक है। और मैंने क्या गलती, दूसरा देखो गड़बड़ करी है, नेट फीफा तुम्हें साफ नहीं गिवन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया, तो उसके लिए एक नोट तो तुम्हें लिखवाया था मैंने, क्या था वो? माइनस ऑफ नेट फीटर। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड असल में जो है वो है हमारा -400, क्योंकि 2 लिखा है आगे। तो ये नीचे नोट डाल दो। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। नेट को नेट करना है, बताओ कुछ करना पड़ा इसमें नेट को नेट में? नो सर। तो एक स्टेप कम हो गया हमारे लिए। नेशनल को डोमेस्टिक, ये नहीं हर स्टेप करना ही होता है हर बार। नेशनल को डोमेस्टिक, सेकंड फॉर्मेट लिखो ये माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब यहां ध्यान देना पड़ेगा बहुत, देखना जरा सब लोग ध्यान से बोर्ड पे, क्योंकि एक माइनस तो फॉर्मूले के साथ है, दूसरा माइनस वैल्यू के साथ है, तो बाहर क्या लिखा हुआ जाएगा बताओ? +400। यहाँ पे जो शॉर्टकट करने वाले लोग हैं वो फंसते हैं फिर, तो फटाफट करो, वो नहीं करना तुम्हें। अच्छा, सेकंड स्टेप पार। अब फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में है -200, प्लस ऑफ -200 क्या होता है बताओ? -200। -200 बाहर, तो आंसर आ गया 5200। तो जिसका सही है अच्छी बात है, जिसका गलत भी है टेंशन नहीं लेनी गलत होने की। बात ये है कि समझ आ जाता है यार गलती हो कहाँ रही है मुझसे, और जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया वो भाई बहुत नुकसान कर रहे हो अपना। अटेम्प्ट करके चाहे गलत कर लो वो अच्छी बात है, पता चलेगा गलती हो कहाँ रही है, बजाय इसके कि सीधा स्कूल के पेपर में या बोर्ड के पेपरों में तुम्हें अपनी गलती पता चल रही है, फिर क्या फायदा नंबर नहीं आए। गलती यहाँ हो जाए मेरे सामने क्लास में जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो याद रहता है कि हाँ यार जल्दबाजी ना करो। चलो और आगे बढ़ रहे हैं, हो गया सबका यहाँ तक बताओ? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक नोट है, वो भी तुम्हारे को लिख रखा है नोट्स के अंदर जो भेजे हैं, पर फिर भी एक बार दोबारा बता रहा हूँ। अगर कहीं लिखा हुआ है डोमेस्टिक इनकम, बस इतना सा लिखा है, तो इसका कन्वर्जन कोड, जैसे हम कन्वर्जन कर रहे हैं ये याद रखना पड़ेगा, इसको कन्वर्जन कोड में बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। फोन में भी तुम्हारे नोट में है, अलग से चाहे दोबारा लिख दो। अगर कहीं पेपर में लिखा हुआ आ जाता है फाइंड डोमेस्टिक इनकम, तो याद रखना वो ये वाला कोड पूछ रहे हैं तुमसे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखो डोमेस्टिक का डोमेस्टिक रहेगा और आगे नेट होगा, मतलब डेप्रिसिएशन के सिवाय, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स के भी सिवाय। बताओ आया पॉइंट? ऐसे Yes, sir. अगर नेशनल इनकम लिखा है तो बस नेशनल वर्ड कर देना, यानी नेट होगा, नेशनल होगा और फैक्टर कॉस्ट होगा। और वैसे भी सोचने वाली बात है, अगर हम देश की इनकम निकाल रहे हैं तो डेप्रिसिएशन खर्चा तो हटाना पड़ेगा, मतलब नेट चाहिए, और फैक्टर कॉस्ट लेना है, क्योंकि हमको जो मार्केट प्राइस है, डोमिनोज को मार्केट प्राइस नहीं मिलता। अगर वो 550 का सामान बेचता है, 50 रुपए जीएसटी, 600 कस्टमर से लेता है, डोमिनोज को तो फैक्टर कॉस्ट ही मिलेगा 550।
क्योंकि बाकी तो गवर्नमेंट ले जाती है, तो इसीलिए देश की इनकम हमेशा नेट होती है और फैक्टर कॉस्ट होती है। अब इस नोट का फायदा कैसे होगा हमें, ये जो दो नोट मैं इतने इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, सब लोग लिख भी लो, वैसे फोन में भी ये हैं तुम्हारे। अब इसका फायदा कैसे होगा वो समझना है। देखो क्वेश्चन 5, क्या कन्वर्जन कोड लिखा है यहाँ पे क्लियर करके? No, sir. ऐसे ही बोल दिया डोमेस्टिक इनकम। अब मान लो किसी को कन्वर्जन कोड ही नहीं पता इसका क्या है, तो वो बच्चा फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। अब मुझे बताओ बगैर पीछे देखे क्या होता है इसका कन्वर्जन कोड? So net domestic product at factor cost. हाँ, ये याद नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी पेपर में, एट फैक्टर कॉस्ट। चलो फटाफट से फिर से स्टार्ट करो जरा सब। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट गिवन है हमें, वो लिख लेते हैं। जिसका आंसर निकले बताना, गलत हो जाए टेंशन नहीं लेनी, वो अच्छी बात है, गलती पता चल रही है। Sir, 4,900. एक जवाब आ चुका है 4900, ठीक है। बाकी भी देखते हैं एक बार। फाइंड कोड वर्ड में है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। स्टार्ट करता हूं। ग्रॉस को नेट माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन वही है कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस 100। वैल्यू चाहो तो बाद में भी लिख सकते हो, तुम्हें लग रहा है कॉन्फिडेंस की नहीं अब तो मैं समझ रहा हूं, तो साथ साथ भी लिख सकते हो। माइनस ऑफ प्लस 100 होता है माइनस 100। नेशनल को 5300 आएगा। सर 5300 है। एक Yes, sir, 5300 आया। हाँ चलो कोई नहीं, अटेम्प्ट जरूरी होता है, बार बार कहता हूँ। नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है, ये सेकंड फॉर्मूला यूज करो। नेशनल को डोमेस्टिक माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब वो तो गिवन नहीं है, मैं नीचे नोट डालता हूं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू माइनस ऑफ नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। So 5300 आएगा। हाँ देखो, माइनस ऑफ माइनस 400। अब देखो बचपन की मैथ्स है ये, माइनस ऑफ माइनस, पर जल्दबाजी अगर तुमने करी पेपर में तो ये 6 नंबर तुम्हारे फंस सकते हैं। सर 4500 आएगा। चलो 2-3 आंसर आ रहे हैं मुझे अब आज, तुम कोई बात नहीं, करते हैं अभी। सर 4500 आएगा। Sir, 4,500 आ रहा है। चलो कोई नहीं, मैं भी जरा करता हूँ अपना सॉल्व। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है प्लस 400, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में लिखूंगा प्लस 400, पर वैल्यू में कितना आएगा बताओ? -1। हाँ, माइनस ऑफ प्लस 400 क्या बन जाता है? -400। अभी तुम्हें समझ आ रहा होगा मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि मैं 2 बार वैल्यू लिखता हूं। एक बार तो ये री वैल्यू प्लस 400, एक बार ये री वैल्यू माइनस 400, क्योंकि मेरे को आगे वाला साइन भी देखना होता है। ये देखो, ये जो साइन है ना, ये साइन फिर माइनस ऑफ प्लस माइनस 400, इसीलिए मैं 2 बार वैल्यूज लिखता हूं। और आगे बढ़ता हूं। फैक्टर को फैक्टर में तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है ना, तो इसको यहीं खत्म कर देते हैं। फैक्टर छोड़ो, 4500 है एकदम सही आंसर। तो अच्छी बात है, गलती हो रही है, टेंशन नहीं लेनी, गलतियों से ही पता चल रहा है जिसने अटेम्प्ट करा है कहाँ गलती हो रही है। नहीं अटेम्प्ट कर रहा जो अभी भी, भाई वो फिर तुम रिस्क ले रहे हो, फिर तुम्हारे को नेशनल इनकम में दिक्कत आएगी। चाहो तुम अपने सीनियर से पूछ लेना, नेशनल इनकम को हल्के में लेने से क्या नुकसान होता है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा लेवल और बढ़ेगा धीरे धीरे। क्वेश्चन 5 हमारा हो गया, क्वेश्चन 6 कर रहे हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं गिवन। देखो पिछले क्वेश्चनों में ना तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट दे देता था मैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कुछ देता था। अब कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। असल में लेवल अब हमारा बढ़ चुका है। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना,
इसकी मैं बोलूंगा इनकम मेथड प्लस कन्वर्जेंस। अब लेवल बढ़ गया, इनकम मेथड भी लगेगा और कन्वर्जन भी लगेंगी इस मेथड में। फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड डोमेस्टिक इनकम। क्वेश्चन तो तुम्हें नोट नहीं करना, फोन में है, आंसर नोट करो। क्वेश्चन के लिए तुम जगह भी छोड़ सकते हो कि बाद में नोट कर लो, या तुम्हें लग रहा है भाई बार बार मैं फोन से देख के भी काम चला लूंगा, प्रिंट निकाल लूंगा, तो वो तुम्हारी मर्जी है, सबकी अपनी मर्जी है। पर अभी फिलहाल आंसर स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है देखो, इनकम मेथड का फॉर्मेट याद है? बताओ क्या था वो? रेंट रेंट प्लस रॉयल्टी Plus रॉयल्टी interest. प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, Trust. Profit. प्लस Profit. प्रॉफिट पहले प्लस फॉर्मेट बना लो जरा सब। इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट के 3 पार्ट्स होते हैं, पर वो देख लेते हैं। देखो प्रॉफिट गिवन है तो फिर 3 पार्ट्स की जरूरत नहीं है। कंपेंसेशन भी गिवन है तो उसके 3 पार्ट्स की जरूरत नहीं है। प्लस कंपेंसेशन। भाई जो चीज डायरेक्ट गिवन है तो फिर पार्ट्स क्या बनाने? प्लस मिक्स्ड। याद है इस सबको ऐड करके क्या निकलता है? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक। Domestic income. ठीक है, देखो डोमेस्टिक इनकम। तो आज डोमेस्टिक इनकम हम निकालेंगे इनकम मेथड से पहले, फिर करेंगे कन्वर्जन कोड। चलो पहला स्टेप करते हैं, डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है। किसी की क्लास वगैरह पिछली मिस हुई हो तो मोबाइल ऐप पे मैंने बताया, वहां पे एक बार रिवाइज कर सकते हो। पिछली क्लासें भी वहां स्टोर हैं, पर मोबाइल नंबर सिर्फ जिनके मेरे पास हैं वो ही देख पाएंगे। ठीक है, किसी और मोबाइलों से नहीं लॉगिन करोगे तो नहीं चलेंगी। जो नंबर मुझे दोगे एक रजिस्टर मैं करूंगा तभी चलेंगी वो क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस में देखते हैं नेट फैक्टर इनकम कहाँ काम आएगा बताओ? कन्वर्जन में। कन्वर्जन में। रॉ मटेरियल तो बिल्कुल फालतू आइटम है, कोई कहीं काम नहीं आएगा। रॉयल्टी काम का है 2000, उठा लो रॉयल्टी 2000। इसको अंदर लिखते हैं अभी, बाहर फाइनल वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, जिसका निकल जाए तो बताना। इंटरेस्ट 4000 काम का है। प्रॉफिट, प्रॉफिट ये रहा 15000 काम का है। एक एक करके वैल्यूज पढ़नी है और नोट करनी है। डिविडेंड काम का है क्या बताओ? नो सर। असल में प्रॉफिट के 3 पार्ट्स बताए थे मैंने लास्ट क्लास में, क्या क्या थे वो? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स। तो जब प्रॉफिट पूरा ही गिवन है तो डिविडेंड की कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा। तो Sir, 89,000. 89,000 ठीक है। It's 89,000. ठीक है, डिविडेंड पे फिलहाल क्रॉस लगा रहा हूँ, यूजलेस आइटम है। कंफ्यूजन के लिए भी तो हमें देंगे कुछ, ये थोड़ी ना जो गिवन है सब ऐड कर दो खत्म। कुछ गड़बड़ भी होगी क्वेश्चन पेपर में। मिक्स इनकम 20 काम की है 20। हाँ जी सर, 89,000। ठीक है, कंपेंसेशन 1 मिनट मैं भी कर देता हूँ खत्म जरा। कंपेंसेशन है 40। कंपेंसेशन 40। रेंट गिवन है क्या? देखो ये रहा, रेंट भी है 8000। 8 प्लस 2 10,000 हो गया टोटल रेंट रॉयल्टी। अब और देखते हैं, कंपेंसेशन गिवन है तो ये फ्री हाउस और ये सब बताओ काम का है कुछ? No, sir. ये तो कंपेंसेशन में आते हैं, छोड़ो इसको। डेप्रीसिएशन कहाँ काम आएगा? Sir, जो भी Conversions. कन्वर्जन। part. नेट इनडायरेक्ट भी कन्वर्जन, छोड़ो इनको। बस टोटल करो कितना आ रहा है? डोमेस्टिक इनकम बताओ। 40 50 60 89,000, sir. 70। ठीक है, 89,000। अब कोड वर्ड याद करो, डोमेस्टिक इनकम का कोड वर्ड लिखवाया था तुम्हें पिछले पेजों पे, ये देखो Net domestic product factor. फैक्टर। तो यहाँ पे कोड वर्ड लिखो इसी के नीचे।
एट फैक्टर कॉस्ट 89,000। मंजिल क्या है जहां पे मुझे जाना है, क्वेश्चन ने बोला है। पहली मंजिल तो मेरी पार हो गई है, डोमेस्टिक इनकम आंसर। सेकंड ये रहा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, लिख लो इसको 4 लाइन नीचे मंजिल। सर 97,000। बहुत बढ़िया, अभी 97 एक आंसर आया, बाकी भी Yes sir, 97,000 आ रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। एट मार्केट प्राइस सर 97,000। बढ़िया। देखो अब ये बोर्ड में है, अगर 4 से 6 नंबर तुम्हें दे दे तो क्या बुरा है, कोई थ्योरी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, दिमाग चलाया, फॉर्मूले लिखे, 6 नंबर अंदर। बोलो नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फिर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वो तीनों फॉर्मूले सामने होने चाहिए तभी बात बनती है सही। अब डेप्रीसिएशन ढूंढता हूं, ये रही नीचे 1000 प्लस ऑफ प्लस 1000 प्लस ही रहेगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ढूंढो, कहाँ है, ये रहा सबसे ऊपर 5000 प्लस ऑफ प्लस 5000 प्लस ही रहेगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स ढूंढते हैं, ये रहा क्वेश्चन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 2000 प्लस ऑफ प्लस 2000 रहता है प्लस 2, 89 और 1 90 97, तो बिल्कुल सही आंसर निकाला है सबने। बताओ भाई, कुछ लग रहा है कॉन्फिडेंस हो जाएंगे क्वेश्चन अब? Yes, sir. यस सर। ये हाँ, बोर्ड में छोटे भी आ सकते हैं, यानी सिर्फ डोमेस्टिक इनकम तक खत्म, तो ये तो आएंगे 3 नंबर के, और अगर कंप्लीट आते हैं तो 4 6 कुछ इस टाइप की रेंज में होंगे। करें आगे लेवल थोड़ा, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा, अभी देखो चलना तो न्यूमेरिकल ही है पर थोड़ा लेवल बढ़ाने हैं मुझे, तो अभी हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ध्यान से अगर इस डायग्राम को देखो, बंदा रिलैक्स करके बैठा है, नीचे देखो, और अपने आप पैसे आ रहे हैं, कोई मेहनत की जरूरत नहीं है उसको। यानी लाइफ में विदाउट मेहनत, सिर्फ स्टार्टिंग में एक बार मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद मैं रिलैक्स करके भी पैसा कमा सकता हूँ। उस पैसे को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, नाम बताओ, क्या हेडिंग दिया मैंने? Operating surplus. ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, मान लो मेरे पास एक जमीन है, लैंड, जमीन तो खरीदी थी एक बार, अब हर महीने मुझे क्या वहां से जनरेट हो रहा है बताओ? Rent. Rent. रेंट आ रहा है, तो लैंड से मुझे मिल रहा है रेंट, और अगर उसके नीचे कोई मिनरल्स हैं तो मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, उसे क्या बोलते हैं? Royalty. बंदा नीचे आराम से रेस्ट कर रहा है और हर महीने रेंट रॉयल्टी बताओ उसके बैंक अकाउंट में आ रहा है? Yes, sir. ऐसे ही मान लो हमारे बैंक में हमने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, एक 2 करोड़ का मोटा फिक्स्ड डिपॉजिट। अब बताओ, हम तो नीचे रिलैक्स करके बैठे हैं, बैंक वाला हर महीने हमारे अकाउंट में क्या जमा करता रहेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। कुछ नहीं करना, हम बैठे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है अपना बैंक में। पहला, जमीन से 2 चीजें आती है, रेंट रॉयल्टी। दूसरा, बैंक में अगर पैसा पड़ा हो, कैपिटल पड़ी हो अच्छी, तो आता है इंटरेस्ट। तीसरा, डोमिनोज जैसी एक बार ब्रांच या ऑफिस खुल जाए मेरा, डोमिनोज ब्रांड, अब डोमिनोज का मालिक बैठा है यूएसए में, यहाँ हमारे टाउन पार्क में डोमिनोज वाला खूब सेल कर रहा है, क्या अमेरिका से मालिक आता है टाउन पार्क में देखने क्या हो रहा है मेरे डोमिनोज? No, No, sir. sir. वो अमेरिका में रिलैक्स बैठा है, यहाँ से उसको हर महीने या साल क्या पहुंचता रहता है? प्रॉफिट। Profit. Profit. प्रॉफिट।
वो नहीं आता टाउन पार्क आ रहा है या 16 सेक्टर आ रहा है देखने क्या हो रहा है डोमिनोज का, मेरे उसको कोई मतलब नहीं। आगे से आगे ब्रांड बना लिया उसने, फ्रेंचाइजी आगे देता जा रहा है, पैसा बैंक में जुड़ता जा रहा है। यानी अगर दिमाग से हमने हमारे एंटरप्रेन्योर की स्किल्स बहुत बढ़िया है तो बताओ जिंदगी भर क्या आता रहेगा हमें अच्छा? Profit. Profit. तो 4 चीजें तुम्हारे सामने हैं, इन चारों को अगर हम जोड़ दें तो इसे क्या बोलते हैं? लाइफ में क्या कमा रहे हैं हम? चारों Operating surplus. सरप्लस। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस से अच्छा, और सरप्लस मतलब कमाई। तो लाइफ में अच्छी कमाई करनी है तो 4 चीजों पे फोकस करना है। अच्छा, इनकमें तो और भी होती हैं, कंपेंसेशन होता है, मिक्स इनकम होता है, पर उसमें मेहनत बहुत है। कंपेंसेशन में मुझे क्या करना पड़ेगा कमाने के लिए? रोज सुबह से शाम Labor. लेबर करनी पड़ेगी। मिक्स इनकम कमानी है डॉक्टर की तरह, मैंने बताया था पिछले क्लास में, तो भी मुझे काम करना पड़ेगा सुबह से शाम। सिर्फ ये 4 चीजें हैं जिससे ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। बताओ आ गया समझ? हटाऊं पेज? Yes, sir. यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं, एक नोट और लिख लो फिर क्लास को मैं खत्म कर रहा हूं। फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी का मतलब होता है मेरी बैंक में जो पैसा पड़ा है या मेरी जमीनें पड़ी हैं, तो प्रॉपर्टी से आएगा रेंट, आएगा रॉयल्टी, आएगा, और बैंक में जो एफडीज पड़ी हैं उससे क्या आएगा मेरे पास? बताओ। Interest. और दिमाग अगर मेरे पास अच्छा है, एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स, तो क्या कमाऊंगा जिंदगी में? Profit. तो अब से तुम्हारे को 2 नाम मैंने बता दिए, एक ऑपरेटिंग सरप्लस, उसी का दूसरा नाम क्या होता है देखो, इनकम फ्रॉम Property and प्रॉपर्टी entrepreneurship. एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी में ये सब आ गए और एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट आ गया। बताओ नोट समझ आ गया सबको यहां तक का? Yes. अब अपने फोनों में चेक करना, क्वेश्चन, एक तो ये नोट लिख रखा है, क्वेश्चन 7 तुम अटेम्प्ट करना, ठीक है? और ये एक बार थ्योरी है, रेंट क्या होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये एक बार सिर्फ पढ़ लेना। ये सब मैं तुमको पहले पिछली क्लास में बता चुका हूँ, सिर्फ थ्योरी फॉर्मेट में तुम्हारे सामने लिख रखा है। तो ये सारा एक बार तुम पढ़ो, और ये वाला क्वेश्चन जितना सॉल्व हो जाए जिससे अच्छी बात है, और जितने करवाए हैं क्वेश्चन आज वो एक बार दोबारा सॉल्व करना अपने आप।